रेत सी है ज़िंदगी, कम वक्त जितना करीब से पकड़ो उतनी तेज फिसल जाती है। आज सबसे ज़्यादा जो यूथ में प्रॉब्लम है, जो लोगों में प्रॉब्लम आ रही है, डिप्रेशन की आ रही है। अब ये डिप्रेशन क्यों फैल रहा है? पहले होते थे बड़े बड़े परिवार, दादा दादी, नाना नानी, मामा मौसा, भाई बहन, चाचा चाची, ताऊ ताई, कज़िन सब होते थे। लड़ाई झगड़े करते, बातें करते उम्रें बीत जाया करती थी तमाम। और अब ये सब हटा के फ़ोन आया। अब भाई भाई से, बाप बेटे से, बेटा बाप से, बहन भाई से, भाई बहन से बातें नहीं करते। अब सब स्टेटस पे बताते हैं, फ़ोन पे बताते हैं कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। एक दिन अचानक कोई घटना घटती है, वो संवेदना बताने के लिए लोग स्टेटस लगाते हैं कि पिताजी आप नहीं रहे, आप हमारी आंखों के तारे थे, मेरा बेटा नहीं रहा, मेरा भाई नहीं रहा, हम बहुत दुखी हैं। और वो संवेदना फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इन सब चीज़ों पर बिखरी है। जबकि जब वो बंदा था, जब वो शख्स था सामने, हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम उसके साथ बैठ के दो लफ्ज़ बात कर सके। हम फ़ोन पे नाजायज़ लोगों से रिश्ता बनाने में, खुद को गंवाने में उम्र बिता दिए। एक बार बैठिए तसल्ली से, ढूंढिए खुद को, अपने परिवार को। यकीन मानिए चीज़ें बदल जाएंगी। अंदर से लोग खोखले हो रहे हैं, ना कहने की बात, ना सहने की बात, चुप रहने की बात बहुत हो चुकी। एक बार दिल खोलिए, लोगों से बातें करिए। एक रूल बनाइए कि घर में फ़ोन नहीं, अब लोग बोलेंगे, थोड़ा लड़ाई हो, थोड़ा झगड़ा भी हो, लोग बातें करें, लेकिन कम से कम परिवार तो हो। ऐसा परिवार किस काम का जहाँ लोग नाम के गिनने के लिए संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन बातें करने के लिए कोई नहीं। अचानक से अगर किसी को कुछ हो जाता है तो लोग कूद के अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने आ जाते हैं, भैया अरे ऐसे हो गया, रोना धोना। सच में अगर इतनी संवेदना आपके अंदर थी, इतना प्यार था, आप तब कहाँ थे जब वो बंदा अकेले बैठ के अंदर जूझ रहा था? कोई था नहीं उसके पास कुछ बात करने के लिए, वो कुछ कहना चाहता हो। क्योंकि आप जब किसी से बातें करते हैं ना, तो कई बार दिल के वो तार भी छिड़ जाते हैं जो अंदर नासूर बन के पनप रहे होते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे लोग व्यस्त हैं ये देखने में कि रसिया ने यूक्रेन पे हमला किया कि नहीं, उनके बाजू में उनका भाई, उनका बेटा, उनका पिता मर रहा है, वो उनको नहीं जानना। वर्ल्ड में क्या हो रहा है ये जानना है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर लोग क्या देखते हैं? या तो न्यूज़ देखते हैं, या तो खुद को कंपेयर कर रहे होते हैं किसी और से, या तो ये बताने के चक्कर में व्यस्त होते हैं कि भाई हम देखो कितने खुश हैं, कितना मज़ा कर रहे हैं, भले अंदर से टूटे पड़े हों। या तो फिर लस्ट वाली चीज़ें कर रहे होते हैं, निहार रहे होते हैं। इसके अलावा चौथा काम आप बताइए ना, जो मैक्सिमम क्राउड 99% लोग कर रहे हैं। नहीं, जो उखाड़ नहीं पाए ज़िंदगी के मैदान में, वो कूद पड़े ग्राम प्रधान के चुनाव वाले अखाड़े वाले सिस्टम में। और फिर हमारे युवा नेता, ऐसी सारी चीज़ें चल रही हैं। अब समय ऐसा आ गया है कि ये बताने के लिए भी मुझे फ़ोन इस्तेमाल करना पड़ रहा है, वीडियो बनाना पड़ रहा है, और इसी को संदेश के रूप में मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। प्लीज़, लोग मर रहे हैं, अंदर अंदर टूट रहे हैं। अगर आप देखेंगे ना तो ये बात बहुत बड़ी है। प्लीज़ देखिए, लोग मर रहे हैं, घुट रहे हैं अंदर। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो ये देखिए कि बातें कर ली जाए। ना दोस्त, ना इंस्टाग्राम, ना फेसबुक, किसी बहाने की ज़रूरत ना हो। अब चाय पे चर्चा, गपशप, वो वेद भारती वाला समय 90s वाला तो नहीं आ सकता। लेकिन वो एक देखिए ना, एक परिवार में जुनून था, एक जागृति थी, चीज़ें थी। अब वो चीज़ें नहीं रही हैं। करिए, इंसान का हर एक सांस खर्च हो रहा है। पैदा होते ही इंसान अपना मरने का सफ़र शुरू कर देता है। हर एक सांस खर्च हो रही है।
हमें एहसास करने की ज़रूरत है। बस वो एक आखिरी दिन होता है जब वो आखिरी सांस लेता है, लोग बोलते हैं मर जाते हैं, एक्चुअली मरता इंसान हर तिल क्षण है। हम सोशल जीव हैं, हम जानवर हैं लेकिन सोशल हैं, हमें सोशली रहना चाहिए। लोग पैदा हो रहे हैं कुत्ते बिल्ली की तरह, खा रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, निकाल रहे हैं, और नहीं निकल रहा है उसको सही करने के लिए दवाइयाँ खा रहे हैं कि पेट साफ़ नहीं हो रहा है, फिर कमा रहे हैं। सोसाइटी, सोशल चीज़ें, लोगों से मिलना, परिवार व्यवहार सब ख़त्म होता जा रहा है। फेसबुक पे 1000-2000 मेरे खुद के, 40-50 हज़ार शायद इंस्टाग्राम पे और भी हैं। रियल लाइफ में अगर आप देखने जाएंगे दोस्तों से तो शायद हार्डली किसी से बात होती होगी, सब अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं ना। ये मेरी अपनी एक कहानी नहीं है, सबकी कहानी है। एक बार विचार करने की ज़रूरत है। लोगों को तब खोज लीजिए, तब ढूंढ लीजिए जब उन्हें आपकी ज़रूरत है। खोने के बाद अगर खोजने निकलेंगे तो हाथ में सिर्फ राख आएगी।